इसे पूरा का पूरा है, बाकी के मंत्रालयों से चलता है, उसका अगर हमें लाभ मिल जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो तो सोने में सुहागा है। उसका हम, जैसे हमने मुद्रा के बारे में बताया, मुद्रा हमारे मंत्रालय में बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका हमें लाभ है। अब वो सर्विस सेक्टर में भी है, ट्रेडिंग है, बार्बर हैं, धोबी हैं, सब्जी वाले, ये सारी चीजें हैं। अब ये लेकर लाभ कमा रहे हैं तो हमारे तो अच्छा ही है। थर्ड पार्टी कोई गारंटी नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टअप है, हमारे मंत्रालय में नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लिए जो 3 वर्ष का छूट दिया है, नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो बात कही है, ये छोटे उद्यमी है। हमने एक पॉलिसी बनाई, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर हमने कहा कि L1 + 15% टेंडर जो होगा तो होगा, और अर्नेस्ट मनी नहीं होगा। हम इसके द्वारा जो होगा, ये सारी चीजें इस पर भी लागू होती हैं। तो ये बाकी की जहां है, अगर उसको हमें लाभ मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्यापक तौर पर लघु उद्योगों का समुचित तौर पर विस्तार हो, इस दिशा में हमारा प्रयास है। दूसरा, हमने कहा कि बैंकों के बारे में कहा कि बैंक अगर नहीं तो क्या करेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए करना चाहता हूं, बैंक की हमने खुद मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। मॉनिटरिंग, शिकायतें आ रही हैं, बैंक से संबंधित ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग करने के बाद बैंक क्रमशः उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब वो क्वेरी लगाते हैं, 50 बार की परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन हमारा NSIC है, नेशनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जो हमारा एक कॉर्पोरेशन है, NSIC ने लगभग 18-20 बैंकों को इनपैनल किया है। क्यों, इतना ही ना, इतना इनपैनल किया है, और इन बैंकों के माध्यम से लोन ठीक से मिल जाए, हमारी कोशिश है। अब हमने कहा कि 1 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, वो देते हैं, उसकी हमने गारंटी ली है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के आधार पर हमने गारंटी ली है। हमने कहा हमारी स्कीम है, बैंक से आएगा, तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करती है, उसको भी हम बैंक से दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्जिन मनी है जो PMEJP के लिए जाती है, वो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के माध्यम से ही होता है, ये बैंक में जाता है। ये इसकी हमने ई-ट्रैकिंग करवाई है कि बैंक के पास जा रहा है तो कहां है, कब बैंक इसको दे रहा है। तो सामान्य तौर पर बैंक कर रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, और शिकायतों को दूर करने के लिए लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मॉनिटरिंग के कारण हम काफी ठीक कर लेंगे। तीसरी बात आपने पॉलिसी की पूछी है कि ये पॉलिसी बन रही है, ये बात सही है कि हमने जो 84-85 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक थी, उसमें पॉलिसी के बारे में बात आई थी, और हमने 1 मैन कमेटी बनाई है। प्रभात कुमार जी रिटायर IAS हैं, बड़े सीनियर IAS रो में से रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, और MSME भी, लघु उद्योग में भी काम, उस समय MSME नहीं थी, लेकिन DC थे, तो उनको भी अनुभव है, उनको किया है, उन्होंने लगभग सारी चीजों को संकलित कर लिया है। आज हम बल्कि उनको एक स्थान पर कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर पूरा करिए, जिनको लोगों को लगाना है संकलित कर लिया, और सारा और लोगों से मिलना चाहते हैं। MSME की व्यापक नीति बने जो आगामी वर्षों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर सके कि स्वाभाविक रूप से अनुभव लोग करें कि बाकी के देशों में जो MSME का स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे यहाँ समायोजित हो जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये बना रहे हैं, और 31 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं, और उसके बाद आपके सामने देंगे। तो ये नीति संबंधित बातें हैं। यहाँ क्या पूछा था आपने, यहाँ हाँ डाटा, ये आपने जो उद्योग आधार मेमोरेंडम, और ये फर्क है। डाटा हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारी स्कीम है, जितनी भी स्कीम हम MSME को देंगे, वो पहले स्कीम में अपना डाटा देंगे, और फिर उसके बाद उस स्कीम का लाभ उठाएंगे। और ये जो हमारा डाटा बैंक होगा, बड़ा तथ्यपरक होगा, इसमें फर्जीपन बिल्कुल नहीं रहेगा। स्कीम का लाभ उठाने वाला ये आएगा, वो हमारे डाटा के रूप में कार्य करेगा, ये हमारा डाटा बैंक होगा। इसको ऑनलाइन करेंगे, आप सब लोग देख सकेंगे। तो ये है, मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने पूछा था, इसमें सारी बातें आपकी। Sir, the press release given to us here reads that 43 CPSUs have made more than 20% of procurement. But there are many PSUs who are not complying with this target.
What is your plan to get them on board? My second question is that MSMEs form 40% of exports from India. Now exports have fallen and plummeted to 17 straight months. What is your strategy to boost output shipments? देखिए, हमारा इस जो आपने वो पूछा पीसीयूज का, ये हमने आपको बताया कि हमने एक ग्रुप में पीसीयूज की मीटिंग लेनी शुरू की है। पहले ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने पीसीयूज हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके न खरीद पाने का कई कारण हैं। उनको लगता होगा कि जिस तरीके से वेंडर डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा उनका सामान चाहिए, वो सामान नहीं आ पा रहा है, इसलिए भी नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसा पार्ट बनाने की बात आती है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वेंडर डेवलपमेंट का भी हमारा कार्यक्रम बड़े तेजी के साथ चल रहा है ताकि पीसीयूज जैसे उनके सामान की जरूरत है वो खरीद सके। आप आंकड़े उसमें दिए होंगे, आप देख लीजिएगा वेंडर डेवलपमेंट का। और पीसीयूज को भी हम आग्रह कर रहे हैं कि तुम भी स्वयं वेंडर डेवलपमेंट करो, ताकि वेंडर डेवलपमेंट करने के पश्चात तुम्हें जिस प्रकार के पार्ट्स की जरूरत है वो प्राप्त होगा। अधिक से अधिक लोग इस दिशा में आकर्षित हों, आवे। इसके लिए हमने मीटिंग्स की है, अभी 2 बार मीटिंग। हाँ, ये आंकड़े उसमें हैं, 18,000 करोड़ से ज्यादा ही हो गए होंगे। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पीसीयूज लगे। एक सदन ने जैसे शिकायत की हम लोग कि साहब हम जो सामान चाहते हैं एमएसएमई के पास नहीं है, तो उसे हमने कहा नहीं, ये शिकायत आपकी ठीक नहीं है। आपको अगर नहीं मिला तो हमसे बताइए कि हमें ये सामान चाहिए, हमें वो एमएसएमई दीजिए, हम देंगे उनको। हमारे पास कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिस सामान को बनाने वाला हमारा छोटा उद्यमी ना हो, कोई भी ऐसा सामान नहीं है। इसलिए हमने कहा कि आप हमें दो, और अगर नहीं है तो हमने उनको भी कहा है कि आप डेवलपमेंट का करो ना, आप बुलाओ, उनका डेवलपमेंट का कार्यक्रम करो, उनसे लो। तो ये सारी चीजें, और जैसे हमने डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं कहा कि हम एमएसएमई के बारे में चिंतित हैं, हम अपने पार्ट जो बनाएंगे सर्वाधिक माल हम एमएसएमई से लेंगे, ये कहा है उन्होंने। रेल मिनिस्टर ने भी ये बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि सर्वाधिक हम एमएसएमई से लेंगे। तो क्रमशः वेंडर डेवलपमेंट के आधार पर ये सारी चीज करने का प्रयास है। आपने स्पोर्ट की बात की, एमएसएमई का जो स्पोर्ट है वो हो रहा है, 40% है, तो उसमें कमी नहीं आई है जो अभी तक मुझे सूचना है। और बाकी के स्पोर्ट के बारे में अभी हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन एमएसएमई के द्वारा जो निर्मित माल है, वह जो स्पोर्ट की का आंकड़ा है, वो आंकड़ा में कमी नहीं है, वो लगातार बढ़ते ही जाएगा। और अगर होगा तो इसके इंटीग्रेटेड तौर पर सरकार जो इससे संबंधित है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे और बाकी फाइनेंस हो, ये सब लोग मिलकर इसलिए निर्धारित करेंगे। सर, कितनी जो यूनिट्स हैं वो ऑफिशियली स्ट्रिक्ट हैं यहाँ सर? हाँ, कहाँ है भैया? कितनी यूनिट्स? अच्छा, एमएसएमई यूनिट्स कितनी स्ट्रिक्ट हैं? और जो ये आपकी पॉलिसी लॉन्च हुई थी, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लास्ट ईयर, तो उसके बाद क्या इसका? देखिए, सिक्योरिटी की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पिछली बार घोषित किया था 4 लाख का था, इस बार 5 लाख है। और इसमें सर्वाधिक छोटे उद्योगों की है। छोटे उद्योगों के सीख होने के बहुत सारे कारण हैं। स्टेट भी बहुत बड़ा कारण है, लैंड नहीं मिल पा रही है, वहां पावर नहीं मिल पा रहा है, ये कई चीजें। अब हमने जो रिवाइवल रिहेबिलिटेशन बात की है, अभी चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा सा रोक लग गया था, और उसमें पूरा करके जब उन्होंने तय कर दिया कि 10 लाख तक का जीएम कर सकता है, तो शुरुआत तो हुई है, लेकिन 30 जून तक वो कमेटी बन जाएगी, अभी 30 जून तक। उसके बाद अब जैसे जैसे अवेयरनेस होता जाएगा वैसे वैसे लोग अप्लाई करते जाएंगे और उसका निस्तारण होगा। I just wanted to know regarding the labor reforms, what is the ministry doing in terms of the labor reforms in the labor? ये श्रम विभाग से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि आगे चल करके हम इंस्पेक्टर राज तो खत्म करेंगे, और इंस्पेक्टर राज और श्रमिकों का सुधार, श्रमिकों को ठीक से चीजें मिल पाए, और स्किल्ड मैन पावर अधिक से अधिक हो सके, इंडस्ट्री में उसकी संख्या किस अनुरूप पे हो, इस संबंध में व्यापक तौर पर श्रम मंत्रालय ने विचार किया है। हम सब लोग मिलकर के उस पर और विचार करके कैसे ठीक हो सकता है इसका प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी,
मंत्री जी, इधर हमारा सवाल है कि आप माइनॉरिटी के क्षेत्र से एमपी बन के आते हैं और जो आपने लाख रुपए की योजना और योजना की है, इनका प्रचार उनके बीच में नहीं हुआ है। तो जब से आप मंत्री हुए हैं तब से माइनॉरिटीज को आपने कितना दिया है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, हमने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इसका हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। इतना हमने जरूर किया है, जो भी उस प्रकार का है सबको इस प्रकार से आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। तो भी माइनॉरिटी मंत्रालय की तरफ से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है हमारे यहां माइनॉरिटीज को ट्रेनिंग के लिए। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे जो पटना का टूल रूम है, हमारा पटना का, आप इस समय जाकर, आप तो उधर ही के है ना, बिहार के पटना के टूल रूम में आप जानकर प्रसन्न होंगे। इस समय लगभग 84 माइनॉरिटी के बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। 84, यस, एक छोटा और उसमें मंत्रालय दे रहा है और भी लोग भेज रहे हैं। तो जगह जगह माइनॉरिटी के हिसाब से भेजे गए। लेकिन हम हर तरफ, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, नॉर्थ ईस्ट SC SC या वुमन, इनके लिए तो हम अलग से प्रावधान रखे हुए हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए नहीं प्रावधान है, लेकिन तो भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी चीज प्रकार की आती है उसको महत्व देकर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं SMPost.com से हूं, जो कि बेसिकली MSME के लिए कार्य करता है। सर, जो 3000 करोड़ का बजट था इसका MSME का, उसमें से सर 1139 करोड़ जो है PMEGP पे सर खर्च हुआ, और बाकी जो अन्य इसके ऑर्गेनाइजेशन है, NSIC है, फायर बोर्ड है, इन सबको सर काफी कम। ना कम तो नहीं भैया। तो सर किस तरीके से मंत्रालय से उन्होंने उठा रहा है? आपको सुनो, अरे एक मिनट, आपको हमने पूरा दिया है बजट का। मुझे ध्यान है, आप मुझे, चूंकि स्पेशली आपका ध्यान है मुझे, क्योंकि आपने भी पहले भी ऐसा सवाल पूछा है। मैंने आपको बजट का पूरा दिया है, किसके लिए कितना आवंटित किया है, पूरा दिया है। इसलिए मानवर मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कमी नहीं है, बजट की कहीं कमी नहीं है। हम, ये बात सही है कि पिछले बार इस समय तक बजट ही नहीं जल्दी रिलीज होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें 738 करोड़ का बजट हमने रिलीज कर दिया, और उसमें सभी मंत्रालयों को जा रहा है। इससे सब लाभ उठा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि शायद हम आगे चलकर बजट समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे मांगना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी, भैया हमें और दीजिए, हमारी स्कीम चलने वाली है। ये हम पूरा करना चाहते हैं सर, और एक कॉन्फिडेंस है मुझे कि हम पूरा कर लेंगे। सर, एक सवाल इधर से, इधर गुरु जी। हाँ बोला। सर, चूंकि आपने बिहार की बात की, तो मैं दूर दराज की ही बात कर रहा हूँ, जिला लेवल की बात। एक खादी ग्रामोद्योग से संबंधित सब्जेक्ट है। कहाँ? जौनपुर की बात मैं कर रहा हूँ। जौनपुर? जी 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 जी। सर, मैं अभी हाल में देख कर आ रहा हूँ, चूंकि 2 साल हो गए आपके सरकार के आए। जो स्थिति 2 साल पहले थी, आज भी वही स्थिति है, इवन उससे भी ज्यादा बुरी। क्योंकि वहाँ का जो आउटलेट है इतना गंदा, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो पता नहीं कितने साल पुराने। आपकी जानकारी, वहाँ हमारा कोई आउटलेट नहीं है, नंबर 1। अरे सुन तो लो भैया, पहले सुन तो लो। वो जो संस्थाएं हैं स्टेट बोर्ड का होगा, हमारा नहीं है। तो भी स्टेट बोर्ड का है, हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आउटलेट नहीं है। हमारा आउटलेट जहां जहां है उसकी बराबर इंस्पेक्शन करते हैं, गुणवत्ता युक्त हो रहा है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। खादी ग्रामोद्योग लिखे हुए हैं, और उन्होंने बोला, मैंने जैसे मैं जब गया ना सर, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। ये KVIB ये है स्टेट का, स्टेट के द्वारा संचालित है। वहां अभी विषम नीलो में लगाया था स्टेट वालों ने, हम लोगों को थोड़ी बताया था। तो हमने इतना आग्रह स्टेट के लोगों से किया है। वहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये सेक्रेटरी आए थे हमारे यहाँ, हमने कहा जो करते हुए वो कोऑर्डिनेट तो करो, साथ में करें ताकि सबको लाभ हो। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्टेट का भी और सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन के आधार पर सारी चीजें चले। ये हमारा प्रयास है। सर, जब मंत्री जी खादी की बात चली, तो अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि खादी का सेल्स टर्नओवर 30,000 करोड़ को टच कर चुका है। क्योंकि एक अच्छे अखबार में, बड़े अखबार की वो रिपोर्ट थी। तो
तो क्या आपको लगता है कि ये जो अपग्रेडेशन और ये जो पुस्टअप हो रहा है खादी के प्रोडक्ट का, क्या प्रधानमंत्री का एक विज्ञापन दाता के रूप में आना ज्यादा उसके लिए अकाउंटेबल है, या और भी आपके ढेरों सारे जो है प्रमोशनल एक्टिविटी? पहले इस शब्द पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी विज्ञापन दाता, ये मैं समझता हूँ आप भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। नहीं, अनुरोध करना अलग बात है। नहीं, आप योग्य व्यक्ति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ योग्य व्यक्ति को योग्यतम प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा ठीक है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का लगाव है, आपका भी लगाव होगा खादी से, हम सब लोगों का लगाव है, और लगाव के कारण प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि अधिक से अधिक लोग ले, और उस आग्रह का परिणाम अच्छा हुआ। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, हमें लेना चाहिए, और उसका लाभ हमें जरूर प्राप्त हुआ कि बिक्री बढ़ गई। दूसरी बात, हमने खादी के स्वरूप को भी, जो पहले केवल ऐसे ही रहता था नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तरह की बातें चला करती थी, हमने कहा हमें ग्लोबल मार्केट में खादी को ले जाना है, और ग्लोबल मार्केट में ले जाना है तो हमें उसके अनुरूप खादी को बनाना पड़ेगा। इस डिजाइन में, खादी के शेप में, इन सारी चीजों में खादी से निर्मित माल को ही उसको हमने करने की कोशिश की। अब डेनिम खादी हमने की, टी शर्ट का हमने किया, हमने इसे पश्मीना ले लिया, ये सारी चीजें खादी के अंतर्गत लिया है हमने, और इसका परिणाम ये हुआ है कि उसके कारण ज्यादा बिक्री पड़ गई है और नौजवान ज्यादा खरीद रहे हैं। युवकों के द्वारा ग्रामोद्योग है, खादी है, इन सारी चीजों के कारण लाभ हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा है, प्रधानमंत्री जी ने तो इसके लिए भी कहा है कि खादी और ज्यादा हो और आर्टिजन से लाभ उठा सके, इसके लिए उन्होंने सोलर चरखे की भी बात की है, और सोलर चरखे का उदाहरण भी दिया है। इनके क्षेत्र के एक महिला, उसने ये कहा था साहब इससे भी बड़ा लाभ हुआ, और 2-4 जगह के लिए नाम दिया है। तो इसके माने है कि प्रधानमंत्री उस दिशा में इतने लगाव से युक्त हैं कि उनको लगता है कि खादी जो स्वदेशी का प्रतीक है, स्वातंत्र का प्रतीक है, ये सभी परिवारों में ये जाए। स्वयं अभी मैं जम्मू कश्मीर गया था, श्रीनगर, वहां के मुख्यमंत्री महबूबा जी एग्जीबिशन पहली बार खादी का लगा वहां, पहली बार आजादी के बाद। उन्होंने स्वयं अपने मंत्रियों को कहा और अपने एमएलएस को कहा सार्वजनिक तौर पर कि मैं सबसे आग्रह करती हूं कि कम से कम खादी की एक चीज ये खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। तो लगाव लोगों का बढ़ता जा रहा है और इसलिए बिक्री अधिक हुई है, 40% की बढ़ोतरी हुई है, और मैं समझता हूँ लगातार बढ़ती होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पूछ चुके हो भाई, और लोग You have so many schemes in your ministry, but it is not been publicized properly. Correct. No reaching out to the public. I agree with you. What are your steps? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों ने इन सारी स्कीम्स का फायदा दिलाने और प्रचार की दृष्टि से हर जगह हमने एमएसएमई कॉन्क्लेव करना शुरू कर दिया है, हर जगह। और एक हमारी मैगजीन है लघु उद्योग समाचार, ये अभी शुरू की है। इसमें सारी स्कीम्स का सक्सेस स्टोरी का इसे पूरा का पूरा जिक्र किया जा रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जैसा प्रचार होना चाहिए वो प्रचार कदापि नहीं है। और इसलिए अभी हमने नॉर्थ का रखा था चंडीगढ़ में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, ये सारे प्रदेश आए हुए थे। माने पूरी स्कीम्स के बारे में हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी को भी पूरी जानकारी नहीं, तो उसको कहा गया भाई आप करिए, हम लोग आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी रखा था, और भी जगह हम रख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बाकायदे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक स्कीम्स के लिए हमने कहा पैसे की कमी नहीं होगी, हम पैसे देंगे, पैसे भी दे रहे हैं, उसका लाभ है, तो वो प्रचारित हो, ये हमारी कोशिश है। इसलिए आपके बीच में भी इतनी देर तक इसलिए बोल रहा हूं ताकि अधिक से अधिक आप दे सके। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना था? सर, कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसको जब घर आता है एग्जाम देके, तो उसको पता होता है उसने पेपर कैसा किया है, और अपने नंबर भी शायद वो आकलन कर लेता है उस चीज का। तो इसी तरह आप भी हैं, 2 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, तो कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? आपने मेरे वार्ता को सुनने के पश्चात अब मेरे अंदर का जो हमारे मिनिस्ट्री के बारे में आत्मविश्वास है, इसको देखकर क्या लगा?
अंक आप देंगे सर? अरे आप बताओ क्या लगा? मैं तो पूरा विश्वस्त हूं कि इसमें बहुत अच्छा अंक प्राप्त होना चाहिए।